राधे राधे और वेलकम बैक। टैरो सीको सीरीज में मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड सूट के सबसे वाइज, सबसे ऑनेस्ट, सबसे शार्प कोड कार्ड की क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का प्योर स्पीड एंड एक्शन का क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आता है और वो स्पीड को विजडम के साथ बैलेंस करती हैं। चलिए चलते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के पास। सबसे पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखता कैसा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्वीन बैठी हैं एक थ्रोन पे और वो थ्रोन हाई है, अप है, एलिवेटेड है। वो क्लियरली देख सकती है हर डायरेक्शन में और उनके हाथ में है स्वॉर्ड अपवर्ड पकड़े हुए, स्ट्रेट अनवेवरिंग ट्रुथ। वो हमेशा सीधी होती हैं। उसका दूसरा हाथ एक्सटेंडेड है, ओपन है, जैसे इनवाइट कर रहा हो ऑनेस्ट कन्वर्सेशन के लिए। वो सुन रही हैं लेकिन वो क्लियरली भी देंगी। उसका पोस्चर स्ट्रेट बैक, नो स्लाउचिंग, नो बेंडिंग, कंपोज, डिग्निफाइड। उसके सर पे है एक क्राउन और उस क्राउन में बटरफ्लाइज बने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल। जो बहुत कुछ फेस किया वो ट्रांसफॉर्म हुआ, स्ट्रॉन्गर, वाइजर। उसके कपड़े ग्रे, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, कोई एक्सट्रीम नहीं। उसके थ्रोन के आर्म पर एक बटरफ्लाई कार्व्ड है। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, जो पेन से गुजरी वो विजडम लेके निकली। और स्काई हाफ सनी हाफ क्लाउडी, बैलेंस, रियलिस्टिक, नाइदर टू ऑप्टिमिस्टिक नॉट टू डार्क। अब बात करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कोर मीनिंग की। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स था फास्ट एक्शन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है वाइज डिसर्नमेंट का। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है शार्प इंटेलेक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन, हार्ड वॉन विजडम, इंडिपेंडेंस, ऑनेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, सेटिंग बाउंड्रीज। जब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आता है रीडिंग में तो दो पॉसिबल मीनिंग्स हैं। पहले एक एक्चुअल पर्सन, कोई जो शार्पली वेरी शार्प हो, कोई जो क्लियरली, डायरेक्टली, ऑनेस्टली कम्युनिकेट करे, कोई जो पेन से गुजरकर विजडम गेन किया हो, कोई जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखती हो, कोई जो जिससे मिलके आप जनरली स्मार्टर फील करें। दूसरा, ये एनर्जी आपको रिप्रेजेंट कर सकती है, ये आपको encourage कर सकती है इस शार्प वाइज क्लैरिटी को एम्बॉडी करने के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स में फंडामेंटल डिफरेंस है कि क्वीन ऑफ कप्स लीड विद द हार्ट एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लीड विद द माइंड। दोनों क्वींस हैं, दोनों पावरफुल हैं, लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहती हैं इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं लेकिन डिसीजंस क्लैरिटी से लेनी चाहिए। स्पिरिचुअली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती हैं वो विजडम को जो सिर्फ लाइफ के हार्डशिप से आता है। लव और रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऑनेस्ट, नो नॉनसेंस कार्ड है। अगर आप सिंगल हैं तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहती हैं कि आप क्लियरली जानते हैं आपको क्या चाहिए, आप मेच्योर हैं रोमांटिकली, आप ऐसे कनेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं जो आपको जेन्युइनली इंटेलेक्चुअली रिस्पेक्ट नहीं करता। आप पार्टनर चाहते हैं इक्वल, वो कनेक्शन आ सकता है लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तभी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ज़रूरी है। जो बाहर अंदर है वो काइंडली लेकिन क्लियर करना चाहिए। शुगर कोट मत करो, ड्रामा मत करो, सिंपली क्लियर बात करो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बाउंड्रीज रिप्रेजेंट करती है। करियर ऑफ मनी में सॉरी करियर एंड मनी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इंटेलेक्चुअल मास्टरी का कार्ड है। जो फील्ड्स में है वो जेन्युइनली डीप अंडरस्टैंड करती हैं, वो एक्सपर्ट हैं और वो क्लियरली कॉन्फिडेंटली अपनी एक्सपर्टीज़ को कम्युनिकेट करती हैं। अगर आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, लॉ, रिसर्च, राइटिंग, एजुकेशन और एनी एनालिटिक फील्ड में है तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत पावरफुल कार्ड है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपके बिगेस्ट प्रोफेशनल एसेट है। मनी के बारे में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजंस का कार्ड है, ना इमोशंस का ना फियर का, क्लियरली एसेस करो। बात करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगर रिवर्स्ड में आ जाए। तीन मेन मीनिंग होते हैं। पहला, बिटरनेस एंड साइकोनिज्म। जो पेन फेस किया वो विजडम में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो कन्वर्ट बिटरनेस में हुआ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स कहती हैं कि वो पेन, वो लेसन्स देने के लिए, बर्डन बनने के लिए नहीं है, हील करो। दूसरा, कोल्ड एंड कटिंग कम्युनिकेशन, इतनी डायरेक्ट हो गई हैं कि हार्श हो गई हैं। डायरेक्ट और काइंड दोनों पॉसिबल है साथ में। तीसरा, क्लाउडेड जजमेंट, जो ऑब्जेक्टिव रहना था इमोशंस ने टेक ओवर कर लिया, ऑब्जेक्टिविटी वापस लाओ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की रेमेडी जान लेते हैं। अगले 7 दिन तक जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस आपने फेस किया उसे एक विजडम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो।
सिर्फ एक सेंटेंस जो सीखा, जो समझा, जो गेन किया उस एक्सपीरियंस से, वो एक सेंटेंस में लिखो। फिर वो सेंटेंस अपने मिरर पे लगाओ या फ़ोन पे सेव करो। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एल्केमी है। पेन को विजडम में कन्वर्ट करता है, इसकी एनर्जी को एक्टिवेट करता है, और जो बटरफ्लाइज उस क्राउन में है वो यही रिप्रेजेंट करते हैं। एफर्मेशंस रिपीट करें मेरे साथ। मेरी एक्सपीरियंस मुझे वाइज बनाया है। मैं क्लियरली सोचती हूँ, मैं ऑनेस्टली कम्युनिकेट करती हूँ, मेरी हार्ड वन विजडम मेरी ग्रेटर स्ट्रेंथ है, मैं शार्प हूँ और मैं वाइज हूँ। अगर आज का लेसन आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ओपन जरूर कर लें। टैरो सीखो राइडर वेट से सीरीज़ कंप्लीट हो रही है 8 जून को। 9 जून से एक सीरीज़ शुरू हो रही है जो कि हमारी ऋणा अनुबंध यानी कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स की सीरीज़ है, जिसमें हम माइथोलॉजी, हम पुराणों की बात करेंगे, हम विज्ञान की बात करेंगे, हम अध्यात्म की बात करेंगे, हम साइकोलॉजी की बात करेंगे। और ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, लर्निंग वाली होने वाली है, और हर चैप्टर के एंड में एक एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी जाएगी, जिससे आप अपने लाइफ के कार्मिक डेप्थ्स को पता कर सकते हैं। और उस सीरीज़ के बाद फिर कोई चैनल पे सीरीज़ लेकर आएंगे, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की हो, चाहे कॉफ़ी कप की हो। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स बाय डॉक्टर मोनिका अग्रवाल दी सोल आर्किटेक्ट यानी कि IOST ग्लोबल चैनल सिर्फ आपकी लर्निंग्स के लिए मेंट करता है। तो अगर आप भी हर तरह की स्पिरिचुअल लर्निंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।